बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एब्डोमिनल हर्नियास। ठीक है, हम देखेंगे कि एब्डोमिनल हर्नियास क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या क्या हैं, जो भी हमारे एसएलओज में हर्नियास की टाइप्स हैं वो उन सबको डिस्कस करेंगे। और इनमें से जो इम्पॉर्टेंट है यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो कि एसक्यूज में भी आता है उसको इन डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एब्डोमिनल हर्नियास। ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट्स, ठीक है, फ्रॉम अ नॉर्मल और एबनॉर्मल ओपनिंग इन द बॉडी इज नोन एज एब्डोमिनल हर्निया। ठीक है, अगर हमारे पास कोई और विजराज प्रोट्रूड हो रहे होंगे तो हम उनको सिंपल हर्नियाज कहेंगे, मतलब सिंपल हर्नियाज होंगे वो। और अगर एब्डोमिनल है तो एब्डोमिनल कंटेंट्स जैसे कि इंटेस्टिन्स या कोई भी और कंटेंट जो है वो प्रोट्रूड आउट कर रहा होगा। ठीक है, इफ प्रोट्रूजन इज थ्रू द वॉल्स इट इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल हर्निया। ठीक है, अगर प्रोट्रूजन वॉल से हो रही है तो इसको एक्सटर्नल हर्निया कहते हैं। या फिर अगर बॉडी में ही यानी हमारे पास एक्सटर्नल वॉल से बॉडी की जो वॉल्स हैं उनसे प्रोट्रूड आउट हो रहा है तो इसको एक्सटर्नल हर्निया कहेंगे। या फिर अगर किसी बॉडी के नो गो एरिया में चला गया है, नो एंट्री जोन में चला गया तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल हर्निया। यानी जहाँ पे उसकी नॉर्मल पोजीशन नहीं थी, उसको नहीं होना चाहिए था, वहाँ चला गया तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल हर्निया। अब हम आ जाते हैं जो हम हर्नियाज हमारे सेलोज में लिखे हुए हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले अम्बलाइकल हर्निया है। अम्बलाइकल हर्निया में बी ऑफ टू टाइप्स, कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड। ठीक है, जो कंजेनिटल हर्निया है इसमें क्या होता है कि नॉन रिटर्न जो मिड गट लूप, हम ये पढ़ेंगे इन डिटेल, अभी हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन ये हम बाद में इन डिटेल पढ़ेंगे कि जो मिड गट लूप बनता है उसने वापस एब्डोमेन में जाना होता है। ठीक है, तो ये जब वापस एब्डोमेन में नहीं जाता तो जो वो प्रोट्रूड आउट हुआ ही रहता है, तो क्या होता है कि ये कंजेनिटल हर्निया का बायस बनता है। ठीक है, और एक्वायर्ड हर्निया किस वजह से होता है, ड्यू टू वीकनेस ऑफ अम्बलाइकल स्कार डिसअपेयर्स एज इन्फ्लेम्ड ग्रोज ओल्ड एज। ये जो अम्बलाइकल स्कार है इसमें से कोई प्रोट्रूजन हुई भी होती है या एब्डोमिनल कंटेंट नज़र आ रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे जो है इन्फेंट ग्रो करेगा तो ये हर्निया ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया से नज़र ही आ रहा है कि अगर कोई सर्जिकल इंसिजन से कंटेंट प्रोड्यूड आउट कर गया तो उसको हम कहेंगे इंसिजनल हर्निया। फेमरल हर्निया तब होगा जब फेमरल कैनाल में से प्रोट्रूजन होगी तो हम इसको क्या कहेंगे, फेमरल हर्निया। ठीक है, और इसकी हमने बहुत डिटेल पहले हम लोअर लिम्ब में पढ़ चुके हैं। और इट्स नेक लाइज बिलो एंड लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। ये हमने देखा भी था कि लैटरल, ये हम फेमरल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो फेमरल हर्निया है इसमें इसकी जो नेक है, फेमरल हर्निया की जो नेक है वो लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल होती है, बिलो एंड लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। इसके बाद हम आ जाते हैं एपिगैस्ट्रिक हर्निया पे। एपिगैस्ट्रिक हर्निया अकर्स थ्रू द वाइडर पार्ट ऑफ लीनिया एल्बा, यानी लीनिया एल्बा के वाइडर पार्ट से अगर होगा तो हम उसको एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहेंगे। फिर लंबर ट्रायंगल से होगा तो हम उसको कहेंगे लंबर हर्निया। ठीक है, अब हमारे पास स्पिगेलियन हर्निया है। तो स्पिगेलियन हर्निया कहाँ होगा, प्रोट्रूजन थ्रू ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस होगी तो हम इसको क्या कहते हैं, स्पिगेलियन हर्निया। ठीक है, और लीनिया एल्बा से हो रही थी तो हम क्या कह रहे थे, एपिगैस्ट्रिक। इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए कि हमारे पास पहले अम्बलाइकल था, उसमें कंजेनिटल और एक्वायर्ड दोनों होंगे। कंजेनिटल ऑफ कोर्स मिड गट लूप वापस एब्डोमेन में नहीं जाएगा तो उसको कंजेनिटल कह देंगे। ठीक है, और अगर अम्बलाइकल स्कार में से हमें नज़र आ रही है कोई प्रोट्रूजन तो हम इसको एक्वायर्ड कहते हैं, और ये ख़त्म हो जाती है जब इन्फेंट बड़ा होता है। इंसिजनल हर्निया सर्जिकल इंसिजन से प्रोट्रूजन हो रही होगी, फेमरल कैनाल से, और इसके बाद एपिगैस्ट्रिक जो हो रही होगी वो लीनिया एल्बा से होगी, लंबर ट्रायंगल से, और स्पिगेलियन होगी थ्रू ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया पे। जो डायरेक्ट हर्निया है इसको हम क्या कहते हैं, कंजेनिटल हर्निया भी कहते हैं, और जो डायरेक्ट हर्निया है इसको हम एक्वायर्ड हर्निया कहते हैं, और जो इनडायरेक्ट हर्निया है इसको हम कंजेनिटल हर्निया कहते हैं। तो जो डायरेक्ट हर्निया है इट इज़ कॉज ड्यू टू द वीकनेस ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स, जैसे कि ब्रोंकाइटिस में भी हो सकता है, या फिर कॉन्जॉइंट टेंडन नैरो हो जाए, या फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है वाइडर हो जाए। तो इसमें से किसी भी वजह से जो भी हमने मैकेनिज्म्स पढ़े थे इंग्वाइनल कैनाल के उनमें किसी में भी वीकनेस आ जाएगी तो डायरेक्ट हर्निया हो सकता है। ठीक है, इनडायरेक्ट हर्निया होता है कंप्लीट और पार्शियल पेटेंसी ऑफ प्रोसेसिस वेजिनालिस, यानी प्रोसेसिस वेजिनालिस क्लोज नहीं हुआ तो क्या होगा, इनडायरेक्ट हर्निया हो जाएगा, उसमें से प्रोट्रूजन हो जाएगी। प्रोसेसिस वेजिनालिस में से क्या होगी, प्रोट्रूजन होगी। डायरेक्ट हर्निया इज़ लेस कॉमन, 1/3 ऑफ द इंग्वाइनल हर्नियाज डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बेसिकली इसका पूरा नाम, और मोर कॉमन ये 2/3 होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी लेयर्स कौन कौन सी होती हैं डायरेक्ट हर्निया की, पेरिटोनियम प्लस ट्रांसवर्सैलस फेशिया,
क्या क्या है, पेरिटोनियम है और ट्रांसवर्सालिस फेशिया है। जबकि जो इनडायरेक्ट हर्निया है इसमें पेरिटोनियम के साथ साथ जो हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड या राउंड लिगामेंट पढ़ा था, मेल्स में स्पर्मेटिक कॉर्ड होगी और फीमेल में राउंड लिगामेंट होगा, उनकी तीनों कवरिंग्स भी होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट हर्निया में पेरिटोनियम होगी और उसके साथ ट्रांसवर्सालिस फेशिया होगा। जबकि इसमें तीनों कवरिंग्स भी होंगी और पेरिटोनियम भी होगी। एंड डायरेक्ट हर्निया कम्स आउट ऑन स्टैंडिंग, इट डज़ नॉट कम आउट ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, और इसका जो पाथवे है वो क्या होगा, वाया सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग टू द लैटरल कॉर्ड, रेयरली एंटर स्क्रोटम एंड इट commonly enter scrotum. ठीक है, तो this was the difference. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel. Furthermore, don't forget our Palestinian brothers and sisters in your prayers. Thank you.